नमस्कार साथियों, ये दूसरा वीडियो है सफ़र आंदोलन का। इस कड़ी में ये इस हेडिंग से हम एक सीरीज बना रहे हैं और हम ये कोशिश कर रहे हैं कि जब भी सफ़र में रहें सामाजिक कार्यों में, तो जो अनुभव हो उसका आपके साथ साझा किया जाए। जो घटनाएं घटे उससे हम कुछ सीखें, और इस संदर्भ में हम आपसे बात कर रहे हैं। और पिछला जो था वो इसके पहले के पहले रविवार में हमने एक आपके साथ साझा किया था, और ये 8 जून की जो रविवार बीती है अभी, उस संदर्भ में उसमें जो उस तारीख को जो सफ़र हुआ उसमें जो अनुभव हुआ मुझे, वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। कई महत्वपूर्ण बिंदु इस सफ़र में हमने सोचा कि आपको बताना ज़रूरी है। सांगठनिक दृष्टिकोण से, आंदोलन के दृष्टिकोण से कई मायने में कुछ मेरे साथ इस सफ़र में ऐसे घटनाएं घटी जो आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं। तो शुरू करते हैं। तो ये सफ़र शुरू होता है 8 जून को, और 5:30 बजे सुबह से जाना रांची था। बोकारो से रांची तक का सफ़र है। तो जाना रांची था, और 5:30 बजे मुझे मेरे फ़ोन में घंटी बजी, और वो मूल निवासी भगवान चौधरी जी की घंटी बजी। फ़ोन आया कि आप सर तैयार हो जाइए, समय हो रहा है, हम 7 बजे तक निकल जाएंगे, तैयार होने में समय लगेगा। मैं ऐसे पहले से जगा हुआ था, लेकिन एक अच्छी बात है कि उन्होंने मुझे याद दिला दिया। उन्होंने ये भी बताया कि हम और लोगों को बात कर रहे हैं। तो वो बोकारो के जिला प्रभारी हैं, और ये अच्छी बात है कि जिला प्रभारी अपनी भूमिका को समझ रहे हैं और उनका निर्वहन कर रहे हैं, और होना भी चाहिए। जब आप किसी जिला के प्रतिनिधि हो या प्रभारी हो, तो कहीं भी जाएं, कहीं भी जाने का प्रोग्राम बने, जिनके साथ आप जा रहे हैं उनको साथ में ले जाने की जो सोच है, ये ज़रूर होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। तो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर ये है कि आप अगर जिला से कहीं जा रहे हैं, जिला से राज्य जा रहे हैं, केंद्र जा रहे हैं, किसी कार्यक्रम में जा रहे हैं, और आपके साथ 6-7 लोग जाने वाले हैं, तो उनको सामूहिक ले जाने की जो कई छोटी छोटी बिंदुएँ हैं, उस पर आप बारीकी से ध्यान दें। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और हम तैयार हो गए, और हम 1 घंटा में तैयार हो गए, लगभग 40-45 मिनट में तैयार हो गए। और फिर हमारे लिए एक निर्धारित जगह था हम सभी के लिए, तो वहाँ हमें 7 बजे तक पहुँचना था, ऐसा इंस्ट्रक्शन था। तो हम लोग मैं अपनी स्कूटी में विकास जी के साथ, विकास जी जो हमारे साथ काम करते हैं, वो उनके साथ हम यहाँ से निकल गए स्कूटी में। और हवाई अड्डा यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ पर हम पहुँच गए, फ्यूल लिए स्कूटी में। तब तक वो लोग भी आ गए, 6:50 तक वो लोग आ गए। उसमें मूल निवासी भगवान चौधरी जी थे जो खुद ड्राइविंग कर रहे थे, उनका स्कॉर्पियो था। मूल निवासी लालचंद रजक जी थे, और मैं था। एक मूल निवासी शक्तिपद महतो जी थे, उनको हम कहीं और से लेने वाले थे आगे। तो हम 3 लोग एक साथ हो गए, और ठीक पक्का 7 बजे का समय था। हम लोग 7 बजे जो है बोकारो से जो जगह तय था हवाई अड्डा, वहाँ से हम निकल गए। थोड़ी दूर जाकर सेक्टर 12 के आसपास हम लोगों ने, शक्तिपद महतो जी वहाँ आ गए। वो 5 मिनट उन्होंने समय लिया पहुँचने में, और फिर हम वहाँ से आगे निकल गए। वहाँ से हम 7:10 में रांची के लिए निकल गए। 7 बजे तय निर्धारित समय था कि यहाँ से निकलना है, और 7:10 में हमने बोकारो छोड़ दिया। 10 बजे वहाँ बैठक शुरू होने का ऐसा हमने निर्धारित किया था कि 10 बजे तक पहुँच जाएँ। आधे घंटे का रजिस्ट्रेशन होगा, 11 बजे से कैडेट क्लास शुरू होगा। रांची से हम निकले। कुछ दूर जाने के बाद ये होता ही है, सुबह 7-8 बजे लोगों का नाश्ते का समय होता है इधर। इस और कहीं कहीं तो लोग 10 बजे बड़े शहरों में करते हैं, लेकिन हमारे इधर लोग 7-8 बजे तक नाश्ता कर लेते हैं। तो बात चली कि नाश्ता करना है, तो लालचंद जी ने इन्फॉर्मेशन दिया कि हम चारों लोगों का नाश्ता लेकर आए हैं। ये दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे आपके साथ साझा कर रहे हैं कि जब आप सामूहिक रूप से जा रहे हैं, तो जब आंदोलन में समझ बढ़ती है, समाज में जब हम शामिल होते हैं, सामाजिकता जब तय होती है, तो उसमें ये बातें भी समझ में आता है, और ये लोग उस चरित्र की ओर ढलते हैं कि हमें जब साथ जा रहे हैं तो साथ खाना पीना ये सारा चीज़ ये होना चाहिए। तो वो चाहते तो घर से भी अपना कुछ अकेले में खा के निकल सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि हम सब के लिए 8 पराठा लेकर आए हैं, सब्जी लेकर आए हैं, अचार लेकर आए हैं। तो हम लोगों ने खुशी जाहिर की, और फिर हम लोग एक जगह रुके और फिर पराठा खाएँ। तो ये पॉइंट नंबर 2 है कि एक तो पहले बताया मैंने, मूल निवासी भगवान चौधरी जी जिला के प्रभारी हैं, सबको साथ लेके चलना एक जिम्मेदारी है। दूसरा, जब आप साथ चल रहे हो तो लोगों के बीच खाना पीना ये क्या है, वो सामूहिकता होनी चाहिए। यही तो है मतलब मूल निवासी आंदोलन में, जिस जाति में हमें तोड़ा है, खान पान शादी विवाह जो रोका है, तो ये खान पान जो है वो शुरू मतलब हो रहा है, और मतलब ये एक तरीका बन रहा है, एक व्यवहार बन रहा है, एक सोच बन रहा है।
जब हम सभी जाति में बिखरे हुए लोग मूल निवासी बन रहे हैं। तो फिर हम लोगों ने नाश्ता किया वहाँ पर और फिर हम निकल गए अपने गंतव्य के लिए। पहुँच गए पंचम ढाबा, द फिस्ट, वो रिंग रोड में है रांची में, वहाँ पर 9:30 बजे हम लोग पहुँच गए। ये तय था कि लोग 10 बजे तक आ जाए। जब हम वहाँ पहुँच गए तो ये मालूम हुआ कि पहले से वहाँ जो है एक जिला के साथी पहुँचे हुए, हज़ारीबाग के साथी पहुँचे हुए। ये एक नया इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि पहले जो बैठकें होती थी रांची में तो उसमें हज़ारीबाग देर से पहुंचता था, लेकिन ये है कि इस बार रांची जो है सबसे पहले पहुंच गया। तो हम लोगों ने भी आश्चर्य व्यक्त किया, लेकिन ये हुआ इसलिए कि जब आंदोलन बढ़ता है और नए नए साथियों को मौका मिलता है तो हमेशा गतिविधि में परिवर्तन होता है, मतलब हाल चाल में बदलाव होते हैं। और इस तरह से वो पहले पहुँच गए और वो नाश्ता के लिए निकले हुए थे। फिर हम 10 सवा 10 तक हम सभी लोग इकट्ठा होना शुरू हो गए। 10:30 बजते बजते मुझे एहसास हुआ कि 11 बजे से ऐसे हमने कैडर क्लास का टाइमिंग रखा था, लेकिन 10:30 बजते बजते सभी लोग आ गए। चूँकि ये वीडियो सभी लोग देखेंगे तो जो भी मैं बोल रहा हूँ वो हकीकत है, सच है, इसलिए ये मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो 10:30 बजते बजते लगभग 12 जिला के साथी वहाँ पहुँच गए। गढ़वा के साथी कुछ ट्रेन उनकी विलम्ब थी तो इसलिए वो लेट हो रहे थे, बाकी सभी लोग आ गए। 10:40-45 तक दबाव बनना शुरू हो गया कि अब कैडर क्लास शुरू करना पड़ेगा। 11 बजे से टाइम है, 10:40-45 तक दबाव बनना शुरू हो गया। इससे पहले वीडियो मैंने बताया था कि अनुशासन बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब संगठन स्थापित हो रहा हो, आंदोलन स्थापित हो रहा हो, तो जब आप देखेंगे समय से सब काम हो रहा है तो इसका मतलब समझिए कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। तो पहुंच गए सभी लोग और हम लोगों ने 10:40-45 में शुरू कर दिया कार्यक्रम। परिचय सत्र शुरू हुआ और प्रोग्राम शुरू हो गया। रजिस्ट्रेशन कुछ लोगों का हुआ, कुछ लोगों ने ये तय किया कि हम फिर लंच में कर लेंगे रजिस्ट्रेशन, कोई इशू नहीं है। तो रजिस्ट्रेशन को रोक दिया गया और हमारा प्रोग्राम शुरू हो गया। कैडर क्लास शुरू हुआ। कैडर क्लास के लिए ये तीसरा पॉइंट हम बता रहे हैं आपको कि पूर्व से सिलेबस सर्कुलेट हो गया था कि हम किन बिंदु पर बात करेंगे। अभी जो सिलेबस हम लोगों ने तैयार किया था वो ये था कि ऑर्गेनाइजेशन में कैसे हमको जिला इकाई को रन करना है, यही टॉपिक था बेसिकली। ऑर्गेनाइजेशन में जिला इकाई का क्या महत्व है, गठन कैसे होता है, उसकी जवाबदेही क्या है, कैसे उसका फंक्शन होगा, कैसे वो अपने गोल को अचीव करेंगे, ये 4-5 बिंदु। फिर उसमें आदमी का क्या वैल्यू है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या वैल्यू है, जिला इकाई में जिला अध्यक्ष का क्या रोल है, उसके ऑफिस बियरर का क्या रोल है, ये कई बिंदु को हम लोगों ने कवर किया। 11 बजे से लेके पूरी 2 बजे तक ये पूरा कैडर क्लास चला। इतने बिंदुओं पर कई सारी चीज़ों को डिटेल में हम लोगों ने वहाँ जिक्र किया कि जिला में जो है कितनी तरह के बैठकें आयोजित हो सकती है, उसका स्वरूप क्या है, कितना फॉर्मेट है। तो 2 ही फॉर्मेट है, एक तो जिला इकाई बैठेगा किसी भी विंग का, अपना जिला इकाई अपने विंग का मीटिंग करेगा, और दूसरा है कि वो कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन की बैठक में वो भाग लेगा। 2 ही बैठकें करने का जो है स्वरूप है, फॉर्मेट है जिला में। जैसे लोग जनरली जॉइंट बुला लेते हैं, उसमें जो सीनियर साथी होते हैं, कोई भी सीनियर साथी, उसको कहीं से कोई बोल रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, तो ये सब थोड़ा मतलब हमें कंट्रोल करना है। अभी जब संगठन बढ़ रहा है तो ये सब चीज़ों का लोगों के पास अनुभव और ये अनुशासन की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इस संदर्भ में ये बैठ के चली और 2 बजे तक ये मीटिंग्स हुआ। फिर खाने के लिए हम लोग निकले, वो वहीं तक खाना 45 मिनट के अंदर लोगों ने अपना भोजन कर लिया, उससे पहले ही कर लिया। तो 2 बजे हमने जब रिलीज़ किया तो उसको रजिस्ट्रेशन भी हो गया, सभी ने रजिस्ट्रेशन कराया। और फिर कुछ साथियों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर बाद में रिक्वेस्ट पर उन्होंने 1-2 लोग छूट गए थे तो उनका हो गया। तो 2:45 बजते बजते फिर प्रोग्राम शुरू हो गया, फिर कैडर क्लास शुरू हो गया, लोग बैठ गए। फिर हमने 2 टॉपिक कवर किया। एक तो कॉपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन कमेटी की जो स्वरूप है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसकी जो मैकेनिज्म है, उसका जो रिजल्ट है और क्यों इसको बनाया गया है, इस संदर्भ में हमने विस्तारपूर्वक बात किया। उसमें ये ध्यान रखा गया कि भाई वहाँ पर जिला अध्यक्षता करेगा, लेकिन जो अगर किसी जिले की किसी विंग की बैठक है तो वहाँ उस बैठक में मौजूद जो सर्वोच्च पदाधिकारी है उस विंग का, वही अध्यक्षता करेगा। तो ये 2 बातें बहुत क्लियर की गई, लोगों को समझाया भी गया। उसका सेकंड टॉपिक हमने जो लिया वो है चुनाव में जो हमारा परिणाम है उसमें हमारी क्या भूमिका है और कैसे हम अपने आंदोलन को परिणाम में बदल सकते हैं। इस संदर्भ में हमने थोड़ी बहुत उन लोगों से बात किया। कुछ हमने उनसे मांगा भी कि भाई कैसा होना चाहिए विधायक, क्या उसका रोल होना चाहिए। इस संदर्भ में भी हमने थोड़ा चर्चा की। कर ही सकते हैं, राजनीतिक चर्चा तो हम कर ही सकते हैं, राजनीति में हम डायरेक्ट हिस्सा नहीं ले सकते, ये प्रोटोकॉल का मामला है, लेकिन राजनीति पर चर्चा हम जरूर कर सकते हैं। तो वो चर्चा हमने किया
कि कैसे जो अभी पूना पैक्ट के मारे हुए लोग जो पॉलिटिक्स कर रहे हैं उससे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। कई एग्जाम्पल हमारे सामने है, झारखंड है, पूरा देश है, अलग अलग स्टेट है, कहीं कोई पॉलिसी ऐसी नहीं बन रही है जो बैकवर्ड क्लास के हित में हो। तो हमने इस पर थोड़ी चर्चा किया कि हमको कैसे अभी 4-5 साल में इस और ध्यान देना चाहिए। और अंत में फिर क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम लोगों ने शुरू किया। उस क्वेश्चन आंसर सेशन में ज़्यादा सवाल आए नहीं, क्योंकि ये सांगठनिक है, कोई हिस्टोरिकल है नहीं कि बहुत ज़्यादा कंटेंट है। सांगठनिक था तो कम सवाल आए, लोगों से हमने बात किया, उनके सवालों का जवाब दिया। एक अच्छा मतलब ये कैडर क्लास संपन्न हुआ, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशनल वे से, ऑर्गेनाइजेशनल टॉपिक्स पर ये कैडर क्लास था, हिस्टोरिकल नहीं था। तो ये जो है 4 बजते बजते हमने ये कैडर क्लास समाप्त कर दिया। ये चौथा पॉइंट हम आपको बता रहे हैं कि अगर समय से कोई चीज़ शुरू होगा और तो समय से वो समाप्त होता है तो लोगों को पूरा उसका उपयोग होता है उनके समय का, और जो घर जो वो वापस हो रहे हैं तो समय से उनकी ट्रेन मिल जाती है, बसें मिल जाती है, और वो मतलब उनका प्लान जो रहता है वो माइंड में सेट हो जाता है। मान लीजिए आप कोई चीज़ सोच के चले हैं और बीच में अगर कुछ किसी की वजह से कोई बाधा आ गई तो फिर वो प्लान आपका डिस्टर्ब हो जाता है, तो मन जो है वो अच्छा महसूस नहीं करता है। अब सोचिए कि हमने 11 बजे का कैडर क्लास रखा था, अगर 3-4 जिला लेट से आता, लेट से शुरू होता, तो जो पहले आए हुए लोग हैं 10 साढ़े 10 बजे तक जो लोग आ गए उनके लिए पनिशमेंट हो जाता कि हम तो समय से आ गए, हमको तो 10 बजे बुलाया गया, 11 बजे से टाइमिंग दिया गया है, तो ये फिर लेट क्यों हो रहा है। अगर लोग सब सामूहिक रूप से एक साथ पहुंचने का प्रयास करें तो जो लोग पहले हैं उनके लिए पनिशमेंट नहीं बनेगा और उनको भी अच्छा लगेगा। तो ये 4 बजे समाप्त हो गया और मुझे लोगों के मन में संतोष था कि हम समय से जो है वापस भी जा रहे हैं, जो हमारा टारगेट था वो पूरा हो गया। इसमें इस बैठक में जो नई बातें थी वो जिला अध्यक्ष, महासचिव और कोषाध्यक्ष को हमने बुलाया था। 12 जिले के लोग यहाँ पे मौजूद थे, 2 जिलों के साथी इसमें नहीं थे, टोटल 14 जिलों के साथी इसमें मौजूद थे। 2 जिलों के प्रभारी तो मौजूद थे, राज्य कार्यकारिणी के लोग तो थे, लेकिन यूनिट के लोग नहीं थे। 1-2 जिला के कोऑर्डिनेटर और को कोऑर्डिनेटर जो नए बनाए थे वो मौजूद थे, दुमका था और लोहरदगा था। तो इस तरह से ये कैडर क्लास मतलब सांगठनिक रूप से बड़ा मुझे अच्छा लगा। कई मतलब लंबे समय बाद हम झारखंड के साथियों के साथ बैठे हैं, क्योंकि मेरा प्रभार राज्य दूसरा है, तो इस बार राज्य कार्यकारिणी बनी झारखंड की, तो उस वक्त मैं नहीं था, लेकिन इस बार हम लोगों से मिले, राज्य कार्यकारिणी से भी मुलाकात हो गया, जिला के अध्यक्षों से भी बात हो गई और एक अच्छा मैसेज किया, और उसका रिजल्ट मुझे 2-3 दिन में ये दिखाई भी दे रहा है कि लोग सीसी की मीटिंग वगैरह कर रहे हैं। तो जो क्लस्टर कन्वेंशन है उस संदर्भ में भी कुछ जानकारियाँ लोगों को दी गई और फिर ये 4 बजे समाप्त हुआ। लोग धीरे धीरे अपने अपने गंतव्य के लिए जिला निकल गया और मुझे कुछ काम था तो मैं एक काम के लिए निकल गया। और हमारे साथ जो साथी थे उनको कहा कि आप मुझे कहीं से पिकअप कर लीजिएगा, आगे से मैं काम करके आपको मिल जाऊंगा। तो वैसा ही हुआ। और रंजन चौधरी जी हमारे साथ थे, वो रांची में हमें 1-2 जगह दुकान वगैरह देखना था, तो हम लोग वहाँ देखे, लाइट्स वगैरह देखना था, तो वो मिला नहीं, तो फिर हम लोग वापस आ गए। आते समय हमारे वैसे ही 2-3 घंटा समय लगा। 6 साढ़े 6 बजे हम लोग वहाँ से निकले। अगर एग्जैक्ट रांची की बात करें तो 9 बजते बजते 9 साढ़े 9 बजते बजते हम लोग बोकारो इन कर गए। रास्ते में हम लोग 2-3 जगह रुके और बहुत ही खुशनुमा माहौल में हम लोगों ने कहीं कहीं बीच में चाय वगैरह हल्का फुल्का पिया। मतलब आंदोलन को एंजॉय करना भी एक तरीका है, तो उसको भी हम यूज़ कर रहे हैं। अब किसी भी चीज़ को करना है और एक मतलब हेडेक लेके हम कर रहे हैं तो वो भी ठीक नहीं है। आप 6 दिन अपना काम करिए, 1 दिन आंदोलन के लिए लीजिए, 6 दिन फैमिली के लिए है, 6 दिन आपकी ड्यूटी के लिए, सब परिवार के लिए है, रिश्तेदारी के लिए, रिश्ते नाते के लिए है। लेकिन 1 डे जो है, 1 दिन संडे जो है, उसको आंदोलन के लिए फिक्स रखिए और पूरा ध्यान वहाँ लगाइए। उसकी तैयारी के लिए आप बीच बीच में कुछ अपने घर में समय निकाल के कर सकते हैं, लेकिन 1 दिन जो है, 7 दिन में 1 दिन अगर हम समय निकालते हैं समाज के लिए, आंदोलन के लिए, संगठन के लिए, तो फिर ये जो हम चाहते हैं, जो हमारे पुरखों ने अपना लक्ष्य रखा है, वो हम हासिल कर सकते हैं। तो ये दूसरा वीडियो था। तो 4-5 पॉइंट आपसे हमने साझा किया। एक तो अनुशासन, समय से किसी काम को करना। दूसरा सामूहिकता का भाव, मतलब एक किसी भी काम को करने के लिए हम सामूहिक भाव रखें। जैसे हम लोग गए यहाँ से तो स्कॉर्पियो में गए थे और स्कॉर्पियो में पैसे फ्यूल लगना था, तो हम लोगों ने आपसी सहयोग करके उसका तेल को रास्ते में हम लोग भरे, तो वजन कम हो गया और जाने और आने में भी असुविधा नहीं हुआ। यहाँ से 3 ट्रिप निकली थी, 3 दल निकले थे। एक हम थे स्कॉर्पियो में और एक थे भरत महतो जी के साथ कार में, वो मूल्यवाही संघ के कार्यक्रम के लिए, और कुछ साथी जो ट्रेन से भी गए थे, तो बामसेप के थे, MS के भी थे।
तो बामसेफ का भी प्रोग्राम था और एमएस का भी प्रोग्राम था। तो ये 5वां पॉइंट है कि जब संगठन बढ़ता है, आंदोलन बढ़ता है, तो स्वतंत्र रूप से संगठन काम करने लगता है। तो मूल निवासी संघ अपना कार्यक्रम रखा हुआ था, उनका प्रशिक्षण शिविर था, कार्यशाला था, और बामसेफ का अपना था। और जब आंदोलन बढ़ेगा तो और ऑप्शन फिर स्वतंत्र रूप से एक ही डेट में कर सकते हैं, इसके कोई वो नहीं है। हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा है कि कोई उसमें ये ऐसा नहीं महसूस होता है कि कोलैप्स हो रहा है। सबको पता है कि ये स्वतंत्र रूप से हम काम करेंगे तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो ये दूसरा वीडियो था साथियों। आशा है कि आपको इसमें जो बिंदु मैंने हाईलाइटेड किए हैं वो आपको आपके जगह पर, आपके एरिया में आपको समझने में, उसको इम्प्लीमेंट करने में आपको सहयोग मिलेगा और एक मैसेज के तौर पर आप इसको लेंगे। इस वीडियो में अगर आपको कोई सुझाव देना है किसी बिंदु पर तो आप दे सकते हैं। अच्छा लगा है तो वो भी आप कमेंट में कर सकते हैं। आलोचना करना है तो वो भी स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय संविधान, जय भारत। थैंक यू।